नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट प्रदीप जैनी जी। और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, यानी कि ऑफिस की और इंडस्ट्रीज़ की। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 इंडिया के न्यूज़ रूम में। थैंक यू सर। और आज जब ऑफिस में है तो ऑफिस की बात तो ज़रूरी है। तो शुरुआत ऑफिस के सवालों से, क्योंकि आधा घर तो आपका ऑफिस भी होता है, तो वास्तु क्या ऑफिस में भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। जहाँ बैठ के हम काम करते हैं, जिस केबिन में हम काम करते हैं, उनकी उस जगह की एनर्जी का हमारे माइंड के ऊपर बड़ा इम्पेक्ट आता है। कौन सी फेसिंग करके हम काम कर रहे हैं, हमारे केबिन के अंदर कौन सारे किस तरह के हमारे कलर्स हैं, उसकी शेप क्या है, जो हमारा केबिन है उसकी शेप क्या है, और केबिन का जो मेन जो एंट्रेंस है वहाँ उसकी लोकेशन क्या है, तो सब चीज़ों का बड़ा इम्पेक्ट है। आपकी टेबल का भी हमारे माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। लेकिन बेसिकली देखिए, जिनके पास क्यूबिकल्स हैं या तो हायर अथॉरिटी पर है, लेकिन एक एम्प्लॉई अगर काम करने जा रहा है, उसको एक डेस्क, वो अपनी मनपसंद डेस्क तो असाइंड होती नहीं, अगर वो डेस्क उसको एक असाइंड होती है, तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसका वास्तु जो है ऑफिस का वो सही हो जाए? सबसे पहली चीज़ है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनका टेबल उसकी एनर्जी को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है लाइफ में। आप और भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये करें कि आपका जो टेबल है वो सबसे पहले चेक करें कि टेबल के चारों कोने बराबर हैं कि नहीं। मतलब टेबल हमारा एकदम गुनिया में होना चाहिए। जो हमारा वर्किंग टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। जब हमारा टेबल रेक्टेंगुलर शेप में होगा, उसके चारों कोने बराबर होंगे, तो हमारे काम करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या करें कि टेबल के ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फाइल, बहुत सारी चीज़ें टेबल के ऊपर भर के रखते हैं। तो टेबल का कोई भी कॉर्नर डिपेंड करता है कि किस कॉर्नर के ऊपर आपने ज़्यादा फाइलें और ज़्यादा सामान रखा हुआ है। अच्छा, अगर कोने में किसी एक पर्टिकुलर किसी भी में जोन में आपने जो फाइलें रखी हुई हैं या बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो वो आपके मनी को भी इफेक्ट कर सकता है। अच्छा। आपके वर्किंग कैपेसिटी को कम कर सकता है और पैसे आने की संभावनाओं को रोक सकता है, काम करने की कैपेसिटी को कम कर सकता है, काम बनते बनते आपके बिगड़ सकते हैं। ओके। डेस्क पे फिर ऐसी क्या चीज़ें रखनी चाहिए बेसिकली? जैसे कई लोग हैं जो भगवान रखते हैं, कई प्लांट्स रखते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें वास्तु बताता है जो आप डेस्क पे रख सकते हैं? बहुत छोटा सा कोई प्लांट, जैसे बैम्बू प्लांट, छोटा सा आप ग्लास के अंदर पानी डाल के वो आप छोटा सा रख सकते हैं। और कोई बहुत ज़रूरी फाइलें हैं वो आप डेस्क पे रख सकते हैं। लेकिन जैसे जिधर आप बैठते हैं उधर उसके लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉर्नर होते हैं, एक आपकी तरफ होता है और एक आपके विजिटर की तरफ होता है। तो वो जो विजिटर वाला जो कॉर्नर है उसको हम टेबल का मनी जोन बोलते हैं। ओके। जब जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड रख देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर देते हैं, बहुत सारा सामान उस पर रख देते हैं, तो आपके पैसे आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आपका माइंड भी प्रॉपर काम में नहीं लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस कॉर्नर को खाली करना चाहिए, क्योंकि वो कॉर्नर आपका टेबल का मनी जोन है। तो जब मनी जोन को हम खाली करते हैं और उस कॉर्नर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके टेबल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जो दुनिया का सबसे बेस्ट और साइंटिफिक यंत्र है पिरामिड यंत्र, तो एक पिरामिड यंत्र आप उस टेबल के मनी जोन में रखें। ये पिरामिड यंत्र कैसे काम करेगा? पिरामिड यंत्र क्या काम करेगा कि जब आपके टेबल के मनी जोन में पिरामिड यंत्र रखा होगा, तो आपके जो साइंटिफिक यंत्र है, क्योंकि पिरामिड यंत्र जहां भी रखा है हर जगह में तो एयर है, और पिरामिड यंत्र जहां भी रखा है वहां की एयर को डे बाय डे क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। ओके। और जब वहां की एनर्जी, वहां की एयर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करती है, तो वहां की एनर्जी ऑटोमेटिक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। अब वो क्या करेगा, आपके टेबल के मनी जोन के अंदर रखा है, तो आपके मनी जोन की एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू करेगा, और डे बाय डे आपका माइंड प्रॉपर काम करेगा, आपके डिसीजंस परफेक्ट जाएंगे, माइंड को कूल रखेगा, वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आपकी एनर्जी और ऑरा को परफेक्ट करेगा। जैसे आपने एक बाम्बू प्लांट की बात की, तो बाम्बू प्लांट
क्या वही रखना होता है या और भी कोई प्लांट्स आप रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट है लोग रखते हैं तो मनी प्लांट रखना बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, मनी प्लांट रखने से कोई मनी नहीं आती है। अच्छा। आप जिंदगी में काम करते हैं, आप भी हर रोज 10 घंटे मेहनत करते हैं, तो जब आप मेहनत करते हैं तब पैसा आता है। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है। तो मनी प्लांट रखना बहुत बड़ा मिथ है। कहीं भी मनी प्लांट रखने से पैसे नहीं आते हैं। बैम्बू ट्री हम इसलिए रखवाते हैं, बैम्बू प्लांट इसलिए रखवाते हैं क्योंकि बैम्बू का जो पौधा होता है, जब आप जमीन के अंदर उसको लगाते हैं तो जितना बैम्बू का पौधा आपका ऊपर की तरफ ग्रो करता है उतना ही वो जमीन के अंदर जाता है। उसकी जड़ें और जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए, आपकी जड़ें मजबूत करने के लिए, आपका ये इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में आपकी जड़ें मजबूत हो, उसके लिए उसका इंडिकेशन है बैम्बू प्लांट। किसी को ये मालूम ही नहीं है कि बैम्बू प्लांट रखते क्यों हैं। तो जब आप बैम्बू प्लांट अपनी टेबल पे रखते हैं, हाँ, ठीक है, क्यों कुछ अच्छा, ओके फाइन सर, ये वाला क्वेश्चन फिर से ले लूँ मैं, ठीक है। करें। आपने बाम्बू प्लांट की बात की, बाम्बू प्लांट्स में के साथ में कुछ स्पेसिफिक आप रीज़न चाह रहे हैं कि इसकी वजह से आपने ये प्लांट के बारे में कहा। कई लोग मनी प्लांट भी रखते हैं अपने ड्रेस पर, तो उसका कुछ असर होता है पैसे पर? सर, मनी प्लांट रखना टोटल मिथ है। मनी प्लांट का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जब मनी के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको पूरी शिद्दत से, एक उर्दू का लफ्ज़ है शिद्दत, पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता से आपको अपने काम में फोकस करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में पैसे आएंगे। जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर हम बात करते हैं बैम्बू प्लांट की, तो बैम्बू प्लांट इसलिए रखते हैं हम कि बैम्बू प्लांट जो इंडिकेशन है वो है आपकी जड़ों को मजबूत करने का। क्योंकि बैम्बू प्लांट की अगर आप साइंस को देखें तो बैम्बू प्लांट जितना ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ग्रो करता है, उतना ही वो जमीन के अंदर भी ग्रो करता है। अच्छा। तो बेसिकली जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तभी आप लाइफ में मजबूती से टिक पाएंगे। तो वो आपको ये दर्शाता है कि आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और मनी प्लांट मतलब मिथ है कि मनी प्लांट टोटल रखने मिथ से? है। मनी प्लांट का कोई लेना देना नहीं है। आपकी मनी को अट्रैक्ट करने से, आपकी मनी को बढ़ाने से, पैसे आने की संभावनाएं बढ़ाने से, ये टोटल निरर्थक है। इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ में ऐसी कौन सी मूर्तियां भगवान की कई लोग रखते हैं जिनको वो पूज रहे हैं, या बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें रखते हैं अपने ड्रेस पर, तो ऐसी कोई चीज़ है जो मूर्ति के रूप में आप अपने ड्रेस पर रखते हैं? जैसे लाफिंग बुद्धा लोग अपने ड्रेस पर रखते हैं, या गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। देखिए, गणेश जी की मूर्ति आप अपने टेबल पे छोटी मूर्ति आप रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा का कोई कॉन्सेप्ट रखने का है ही नहीं। लाफिंग बुद्धा कोई भगवान नहीं है। लाफिंग बुद्धा कहता है क्योंकि वो एक स्टैचू है, एक, और वो ऐसे धन की पोटली लेके आ रहा है, खुश है, बहुत मोटे लाला जैसा है, तो बहुत बड़ा सा उनका पेट है। तो वो ये दर्शाता है कि आई एम हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस को दर्शाता है। उनका इंडिकेशन ये है कि जैसे मैं खुश हूँ ऐसे आप खुश रहें अपनी लाइफ में, और जैसे मैं धन लेके आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो वो धन का इंडिकेशन है, हैप्पीनेस का इंडिकेशन है। तो आप अपनी लाइफ में जब खुश रहेंगे, आप अपनी लाइफ में जब आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो पैसा आपके पास खुद चल के आएगा। लेकिन वो कोई भगवान नहीं है। आप गणेश जी की छोटी मूर्ति अपनी तरफ फेस करके रख सकते हैं। आप किसी अपने गुरु की, या जो भी आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हों कि जो आपकी प्रेरणा जिनसे आपको मिलती हो, उनकी फ़ोटो आप रख सकते हैं। अपने फादर की फ़ोटो आप रख सकते हैं, अपने मदर की फ़ोटो आप रख सकते हैं। जिससे भी आपको लाइफ में ताकत मिलती हो, जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, उनको आप अपनी फ़ोटो के रूप में अपने टेबल पे आप रख सकते हैं। बात करें स्मॉल बिजनेस की, शॉप्स की बात पहले करते हैं कि शॉप्स पे भी लोग ऐसी मूर्तियां रखते हैं, जैसे गाय की मूर्ति हो गई या भगवान की मूर्ति हो गई। तो ऐसी स्पेसिफिक शॉप्स के लिए आप, ऐसे छोटे बिजनेस के लिए आप क्या सलाह देते हैं? वास्तु क्या सलाह देता है? मैं कहता हूँ कोई भी मूर्ति रखने का कोई लॉजिक नहीं है। आप जो भी मूर्ति रखें सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थान के अंदर रखें, और छोटी मूर्तियाँ रखें। बड़ी मूर्ति का रखने का कोई भी लॉजिक वास्तु के अंदर है ही नहीं। मतलब वास्तु में 6 इंच से छोटी मूर्तियाँ रखना अलाउड है। क्योंकि जो भी आपका ऑफिस का या फैक्ट्री का या घर का जो ओरा है, वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रखी जाए। मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके घर के अंदर खाली एक इंडिकेशन होता है जिसको हम पूजा स्थान कहते हैं, वो मंदिर नहीं है। घर के अंदर कभी मंदिर नहीं होता, और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होता। उसको सिर्फ हम एक
पूजा स्थान के रूप में बोलते हैं, और वहाँ मूर्ति सिर्फ 6 इंच से छोटी होनी चाहिए। किसी तरह की मूर्तियां, फोटो जगह जगह दीवारों पे या जगह जगह स्थान पे नहीं होनी चाहिए। कामधेनु गाय आप रख सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा सिंबल है, तो कामधेनु गाय का स्टैचू आप रख सकते हैं। वो एक अच्छा सिंबल है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। अगर आपको कहीं भी रखना है कुछ पॉजिटिव एनर्जी के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ पिरामिड यंत्र रखें। जिस केबिन में आप बैठते हैं, जिस जगह में आप बैठते हैं, जहाँ बैठ के आप काम करते हैं, तो आपके आसपास अगर पिरामिड यंत्र होगा, तो ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, सोचने समझने की ताकत को बढ़ाएगा, आपके माइंड को पहले से ज़्यादा कूल करेगा, आपके डिसीजंस को फास्ट करेगा। कोई भी आदमी लाइफ में सक्सेस कब होता है? जब उनके डिसीजंस परफेक्ट होते हैं। बर्बाद कब होता है, फेल कब होता है? जब उनके डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, जब उनका माइंड किसी भी चीज़ों में उलझा होता है। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कहते हैं कि उनके सामने आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां रहती हैं, तो क्या उनके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं वो? बिल्कुल करती हैं। कोई भी बड़ी मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तब तक विराजमान नहीं करनी चाहिए। अगर 6 इंच से बड़ी मूर्ति है तो फिर उनकी प्रॉपर उनकी स्थापना होती है, उनका वस्त्र चेंज होता है, स्नान होता है, भोग होता है, प्रॉपर पंडित जी आते हैं, उनका आरती करते हैं, वो प्रॉपर सिस्टम है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। चलिए, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मुझे अपना एक बिज़नेस शुरू करना है, तो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी जो मुझे वास्तु का ध्यान रखना है जिससे मेरा बिज़नेस अच्छा चले, जो ऑडियंस को आप सलाह देना चाहें? सबसे पहली चीज़ है, जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई केबिन, कोई ना कोई ऑफिस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपने बनाया होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके अंदर का इंटीरियर एकदम वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ये कि आपका जो केबिन है, आपका जो बैठने का स्थान है, वो कहाँ हो। जब वो स्थान आपका क्रिएटिविटी के जोन में होगा तो आपके जो डिसीजंस हैं वो परफेक्ट जाएंगे। क्रिएटिविटी का जोन होता है प्योर वेस्ट। प्योर वेस्ट के अंदर आप बैठ के बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा के लिए सक्सेस जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास वेस्ट में बैठने का ऑप्शन नहीं है तो आप साउथ वेस्ट के अंदर बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। ये 2 दिशाएं हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे को कोई हाइपरटेंशन या कोई हाई बीपी नहीं है और मैं अपने फील्ड में कुछ क्रिएटिव होना चाहता हूँ, एक्टिव होना चाहता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा कुछ लेजी हूँ, मैं आराम तलब, तो आप साउथ ईस्ट जोन में भी आप बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा आपकी बॉडी और आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा, कभी भी लेजी नहीं हो सकता है। तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ आपके केबिन्स के जो कलर हैं वो कभी भी पर्पल कलर ना हो, पिंक कलर ना हो, ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो। तो आप कोशिश ये करें कि आपके दीवारों के जो कलर हैं सिर्फ और सिर्फ क्रीम कलर हो। क्रीम कलर हम उसको बोलते हैं जो बेसन जैसा कलर होता है। वो जो कलर है वो बृहस्पति देव का कलर है। जब वो कलर आप अपने केबिन के अंदर करते हैं, दीवारों पे करते हैं, तो आपका जो माइंड है पहले से ज़्यादा उसको आप कूल महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मल्टी कलर होते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर जरूर आता है। ओके। चाहे वो किसी भी रूप में आए, जिस तरह का कलर होगा उसी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे जरूर आएंगे। सफ़ेद कलर, वाइट जो कलर है बेसिकली शुक्र का कलर है। तो शुक्र का कलर लग्जरी को प्रेरित करता है, लग्जरी लाइफ की तरफ आपको लेके जाता है, ऐशो आराम की तरफ आपको लेके जाता है। तो वाइट कलर अच्छा हो सकता है लेकिन वो काम से ज़्यादा आपको तामसिक बनाता है। ओके। लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाता है, अय्याशियों की तरफ आपको लेके जाता है। तो मैं कहता हूँ शुक्र की जगह आपको बृहस्पति का कलर स्थापित करना चाहिए, जिससे आपके माइंड और बॉडी की एनर्जी एकदम से परफेक्ट हो, आप गलत रास्ते नहीं जाएं, आप नशे पत्ती आदि की लाइफ में नहीं जाएं और आपका माइंड सीधा काम के ऊपर फोकस करे। लेकिन वाइट को तो लोग बहुत शांति का प्रतीक मानते हैं। वाइट कलर बेसिकली शांति का प्रतीक है, चंद्रमा का कलर है, लेकिन वाइट कलर आपके मूड को भी स्विंग करता है और वाइट कलर आपको डिप्रेशन में भी लेके जाता है। कैसे? क्योंकि वाइट कलर चंद्रमा का कलर है और चंद्रमा कभी भी हमेशा एक जैसा एक शेप में नहीं होता है। आप देखते हो चंद्रमा आज उसका शेप कुछ है, कल उसका शेप कुछ है। इसलिए
कभी भी आपका वाइट कलर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि ऑफ वाइट कलर आपके रूम में होना चाहिए। कई इंडस्ट्रीज ऐसे अचानक से बंद हो जाती थी, उनमें जैसे कि आमतौर पर एग्जांपल दूं तो मॉल्स, जी। बहुत सारे मॉल्स हमने देखे हैं खुलते हुए फिर बंद हो जाते हुए, इनमें भी कोई दोष होता है या प्लानिंग तो ऑब्वियसली सबने की होगी कि यहाँ पर मार्केट हमें कैसा मिलेगा, शॉप्स कैसे मिलेगी, लेकिन मेजरली ऐसे मॉल्स बंद हो जाते हैं? सर शॉपिंग मॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो सब देख के करते हैं कि आसपास किस तरह की लोकेलिटी है, वो तो आपने देख लिया। लेकिन जब आप उसका डिजाइन बना रहे हैं तो आपने वास्तु का ध्यान नहीं दिया। जब तक हम आपको उसको वास्तु के हिसाब से नहीं बनाएंगे, मतलब उसके वॉशरूम कहाँ होने चाहिए, वॉशरूम के मॉल के वॉशरूम कहाँ होने चाहिए, शॉप्स कहाँ होनी चाहिए, पार्किंग एरिया कौन सा होना चाहिए, उसका जो शेप, शॉपिंग मॉल का शेप और डायमेंशन कहाँ होनी चाहिए, एक्सीलेटर और सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, लिफ्ट कहाँ होना चाहिए, अगर वहाँ कहीं रेस्टोरेंट्स हैं तो उसके अंदर किचन्स कहाँ होनी चाहिए, जब तक आप वास्तु के हिसाब से प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक शॉपिंग मॉल ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। आज भी शॉपिंग मॉल्स की कहानी यही है पूरे इंडिया के अंदर कि 10 शॉपिंग मॉल बनते हैं तो 9 बर्बाद होते हैं, वो चल ही नहीं रहे, उनके अंदर कोई फुटफॉल है ही नहीं। जिन लोगों ने वहाँ शॉप्स खरीदी हुई है या रेंट पे बैठे हैं, वो डे बाय डे उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। तो पूरे आप शॉपिंग मॉल की प्लानिंग जब करें तो प्लानिंग करते हुए ही वास्तु की प्लानिंग करें। तो जो भी प्लानिंग करें वो वास्तु के हिसाब से करेंगे तो आपके शॉपिंग मॉल हमेशा ग्रो करेंगे और वहाँ बिजनेस आपका अच्छा है। तो इसमें कोई दोष नहीं है उस इंजीनियर का जिसने वो पूरा प्लान किया हुआ है? उनको मालूम ही नहीं है। इंजीनियर ने, देखो इंजीनियर का कोई दोष नहीं है, इंजीनियर ने वास्तु को देखा ही नहीं है और इंजीनियर्स का वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग करने लगे ना, आजकल तो लोग इंजीनियर्स भी उसी हिसाब से वास्तु के हिसाब से घर का डिज़ाइन बना रहे हैं, मॉल के डिज़ाइन बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइन बना रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कई लोग। सर देखिए, कभी भी हार्ट का जो सर्जन है वो किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा इंजीनियर बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बना सकता है, सुंदर इंटीरियर कर सकता है, लेकिन वास्तु का उनसे कोई लेना देना नहीं। वास्तु उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लेकिन वास्तु में वो परफेक्ट नहीं है, वो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। अगर वास्तु की डिजाइनिंग करेंगे तो वो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट करेंगे। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी मॉल के प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करते हैं तो उसी के साथ साथ आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को भी हायर करना चाहिए, जो शुरू से, जब से प्रोजेक्ट शुरू हो और जब तक प्रोजेक्ट खत्म हो तब तक वो वास्तु कंसल्टेंट, जिस तरह से एक आर्किटेक्ट साथ में चलता है उसी तरह से एक वास्तु कंसल्टेंट भी आपके पूरे प्रोजेक्ट के साथ में चले। चलिए, इनसे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि कोई बता नहीं पा रहा होगा क्योंकि 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है वास्तु का। तो अब प्रदीप जी से ही जानेंगे कि ऐसी कौन सी निगेटिव वास्तु लोगों ने अब तक बताई है, जो लोगों ने फॉलो की है, जिससे उनको नुकसान हुआ है। आप बताइए सर कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आप देखते आए हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वास्तु की टिप्स लोगों ने ली हैं, उन्हें लॉस हुआ है। तो आप एज ए एक्सपर्ट क्या सलाह देंगे लोगों को कि क्या क्या चीज़ें ना करें, जो लोग वायरल चीज़ें देख देख के कर रहे हैं अपने घरों में और जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, कभी भी ना आप खाली वीडियोज से या रील्स के माध्यम से आप वास्तु नहीं फॉलो कर सकते हैं, आपको एक्सपर्ट राय लेनी चाहिए। जिस तरह से हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए एक एक्सपर्ट राय लेते हैं, इस तरह से आपको एक्सपर्ट राय लेनी चाहिए। जो भी एक्सपर्ट राय आप ले रहे हैं, जिस वास्तु कंसल्टेंट को आप बुला रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि वो आदमी कितने टाइम का उसको एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से कितनी उन्होंने साइडें की हैं, कितने टाइम का उनको एक्सपीरियंस है। खाली हवा में प्रोफाइल बनाने से, झूठी प्रोफाइल बनाने से कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो जाता है। अब रही इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आपका जो भी इंडस्ट्री आप लगाते हैं, उस इंडस्ट्री का मेन गेट किधर है। चाहे आपकी किसी भी दिशा की इंडस्ट्री हो, दिशाएं सब बराबर हैं, कोई भी दिशा खराब नहीं है। साउथ दिशा का बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि साउथ दिशा की प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, जबकि मैं खुद साउथ फेसिंग घर में रहता हूँ और दिल्ली के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, बिल्कुल इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, मुंबई के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो दिशा खराब नहीं है, लेकिन दिशा के अनुरूप उसका मुख्य
एंट्रेंस मेन गेट कहाँ होना चाहिए, आपका जो बिल्डिंग बनता है वो बिल्डिंग कौन सी दिशा में बननी चाहिए, आपकी मशीनरी कौन सी दिशा में लगनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ होने चाहिए, आपका जो सीवरेज प्लांट है वो कहाँ होना चाहिए, आपका जो अगर कहीं जनरेटर आपने रखा है वो कहाँ होने चाहिए, आपका सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, आपके वॉशरूम्स किधर होने चाहिए, आपका जो स्टाफ बैठा है वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है जिससे वो क्रिएटिव रहे, जिससे उनका माइंड प्रॉपर काम करे, आपके ओवरहेड टैंक कहाँ हो, आपका ओपन एरिया इंडस्ट्री के अंदर किधर हो। ये सारी चीज़ें जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी में यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। मैं कहता हूं कि बड़ी से बड़ी अगर इंडस्ट्री की पूरी तरह से बर्बाद हो तो मैं बड़ी से बड़ी बर्बाद इंडस्ट्री को भी आबाद कर सकता हूं, बशर्ते आप उसको खुद ठीक करने के लिए तैयार हों कि हाँ मैं मेरी फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करने को मैं एग्री हूँ। जब तक, क्योंकि जब तक आपके अंदर चाहत नहीं होगी तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आपके अंदर ठीक करने की, अपनी फाइनेंस को ठीक करने की चाहत होनी चाहिए कि हाँ आज से अब तक जो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन आज के बाद मैं बर्बाद होना नहीं चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बर्बादी का कारण क्या है। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ना जी। लोग ये कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म में जी नहीं जाना चाहता हूँ, लोग वहम डाल देते हैं, लोग तोड़ फोड़ कराएंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी कराएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको जानने का हक है कि आप बर्बाद जो भी हो रहे हैं उसका बर्बादी का कारण क्या है। लेकिन वास्तु से लोग बहुत डरते हैं क्योंकि ये बहुत खर्चा कराती है ना, कि अगर कुछ बदलाव करने हो तो वो बहुत कुछ खर्चा आपके घर में भी आएगा, आपकी इंडस्ट्रीज में आएगा, आपके ऑफिस में भी आएगा। इस चीज़ से लोग बहुत डरते हैं। कंसल्टेंट तो एक अलग बात है, आपकी फीस तो एक अलग बात है, लेकिन लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि अब सब कुछ बदलाव करना पड़ जाएगा। सर पहली बात तो वास्तु से डरने की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। वास्तु कोई बहुत महंगा, ऐसा कोई वास्तु बहुत महंगा नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ वास्तु के अंदर है। वास्तु के अंदर एनर्जीज को अलाइन करने का सिस्टम है, एनर्जीज को बैलेंस करने का सिस्टम है। जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी तो आपका वास्तु करेक्ट हो जाएगा। 90% केसेस में हम कोई तोड़फोड़ कराते ही नहीं है। बिल्कुल 90% केसेस में मैं ये कहता हूँ कि कंसल्टेंसी ही ट्रीटमेंट है। 5% केसेस में हम ट्रीटमेंट करते हैं और 5% केसेस में हम कुछ करेक्शन और तोड़फोड़ कराते हैं। जहाँ बहुत ज़रूरी होता है वहीं हम करेक्शन कराते हैं, वहीं हम तोड़फोड़ कराते हैं, नहीं तो 90% केसेस में कंसल्टेंसी ही ट्रीटमेंट है। पिछली बार देखिए हमने जब प्रदीप जी से बात की तो तुमने घर की बात की थी, इस बार जब हमने बात की तो इंडस्ट्रीज़ की बात की। लेकिन एक चीज़ जो सबके हाथों में है विच इज़ फ़ोन, वास्तु का फ़ोन से क्या लेना है? सर फ़ोन से बहुत लेना देना है। बेसिकली क्या है, आपकी हर व्यक्ति की एक डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्म तारीख होती है। उस जन्म तारीख के हिसाब से आपके लकी कलर्स होते हैं। तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल का जो कवर है वो आप अपने लकी कलर के हिसाब से अलाइन करके रखें, तो जिससे आपका जो लाइफ है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर किसी की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है, यानी कि मूलांक 1 वाले जो लोग हैं वो अपने मोबाइल का जो कलर है वो ऑरेंज कलर लेके रखें। मतलब आपका मोबाइल कवर ऑरेंज कलर का अगर होगा तो आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह से यदि 2 मूलांक वाले लोग हैं, मतलब जिनका जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 होगा, ऐसे लोगों को वाइट कलर का मोबाइल कवर लगा के अपने मोबाइल पे रखना चाहिए। तो वो महसूस करेंगे कि उनकी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा परफेक्ट हो रही है। ऐसे ही अगर 3 मूलांक वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है, तो ऐसे मूलांक वाले लोग अपने मोबाइल का जो कवर है वो येलो या ऑरेंज कलर का लगा के रखेंगे, तो उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में यदि मूलांक 4 वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, ऐसे मूलांक वाले लोग भी अपने मोबाइल का कवर वाइट लगा के रखेंगे या स्काई ब्लू लगा के रखेंगे, तो उनकी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। यदि मूलांक 5 वाले लोग हैं, मूलांक 5 के अंदर आती है जन्म तारीख 5, 14 और 23, तो 5 मूलांक वाले लोग यदि ग्रीन कलर का
मोबाइल कवर लगा के रखेंगे तो उनकी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में यदि 6 मूलांक वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, तो ऐसे लोग 6 मूलांक वाले होते हैं, तो वो लोग सुपर वाइट कलर का मोबाइल कवर लगा के रखेंगे तो उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि किसी का मूलांक 7 है, मेरा है। हाँ, तो 7 मूलांक वाले लोग भी, 7 में डेट ऑफ बर्थ आती है 7, 16 और 25, तो उनके लिए भी या तो आप ट्रांसपेरेंट कवर लगा के रखें मोबाइल फ़ोन पे या फिर वाइट कलर लगा के रखें, क्योंकि आपका लकी कलर वाइट है तो वाइट लगा सकते हैं, नहीं तो आप ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं, तो जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। तो इस तरह का मोबाइल कवर लगा के रखेंगे तो पहले से ज़्यादा लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। यदि 8 मूलांक वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी जन्म तारीख 8, 17 या 26 है, तो ऐसे लोग अगर ब्लू कलर का कवर लगा के रखेंगे अपने मोबाइल के ऊपर तो उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि मूलांक 9 वाले लोग हैं, यानी कि जन्म तारीख 9, 18 और 27 वाले लोग हैं, उनको रेड कलर का कोई भी मोबाइल कवर अपने मोबाइल के ऊपर लगा के रखेंगे तो उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। एक जो डाउट है उसको भी आप क्लियर कर दीजिए कि अगर किसी इंसान ने अलग अलग कलर के मोबाइल ले लिए हैं, ऑब्वियसली इतना महंगा फ़ोन है तो उसे बदल नहीं सकते, तो क्या कवर वास्तु को बराबर कर देगा उनके? सर बिल्कुल करेगा। देखिए मोबाइल तो आपने जिस कलर का लिया है, अब मोबाइल आप हर डे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने मोबाइल के ऊपर जो कवर है, क्योंकि मोबाइल का कवर आपको हर दिन दिख रहा है, और बेसिकली हम कलर की क्यों बात करते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपके लकी कलर्स हैं, हम उनके ऊपर जाते हैं कि आपके जो लकी कलर्स हैं वही कलर का आपके मोबाइल के ऊपर कवर होना चाहिए। होना तो मोबाइल चाहिए उस कलर का, लेकिन आपने अगर नहीं लिया है, उस आपके लकी कलर का मोबाइल नहीं लिया है, तो कम से कम आप अपने लकी कलर का कवर ही लगा के रखेंगे तो आपकी लाइफ अलाइन हो जाएगी। वॉलपेपर कितना इफेक्ट करता है मोबाइल का और डेस्कटॉप का, आपके लैपटॉप का? बहुत करता है, बहुत करता है। बेसिकली वो भी लकी कलर ही है। वॉलपेपर किस कलर का है, आपके मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे जो आपका वॉलपेपर है उसका भी कलर कौन सा है, वो भी आप अपने लकी कलर के हिसाब से रखेंगे तो वो भी आपकी लाइफ को अलाइन करेगा और इम्पैक्टफुल करेगा। शुरुआत में हमने प्लांट्स की बात की थी प्रदीप जी से, और आखिरी जो पड़ाव है हमारा इस पॉडकास्ट का उसमें भी हम प्लांट्स की बात करेंगे। बड़ा भ्रम है इन दिनों वास्तु को लेकर है कि बरसात का जो पानी है उसे इकट्ठा करिए, उससे आपका वास्तु दोष जो है वो मिट जाएगा। तो बरसात का पानी क्या वास्तु दोष को मिटा देता है? सर बरसात के बहुत सारे भ्रम हैं। बेसिकली क्या है, जब प्रोफेशनल लोग झूठ बोलने लग जाए ना तो चीज़ें बर्बाद होती हैं। आज के टाइम में 90% वास्तु कंसल्टेंट को वास्तु करना ही नहीं आता। ये लोग फेक हैं, बस इन्होंने झूठी बड़ी प्रोफाइल बना के और ये लोग अपना कुछ करके बेच रहे हैं। अपनी कंसल्टेंसी बेच रहे हैं, अपने कुछ यंत्र बेच रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ आप सब कुछ करो, लेकिन कम से कम झूठ बोलना बंद करो। अगर आपको वास्तु करना नहीं आता है तो इसमें कोई नाक नीची नहीं होती है। आप सबसे पहले किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाके क्लासेस लो और परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट पहले बनो। आपको परफेक्ट नॉलेज पहले होनी चाहिए। परफेक्ट नॉलेज है ही नहीं, आप खाली बस आपने 4 दिन की 6 दिन की कोई ऐसे ऑनलाइन क्लास की और आप वास्तु के फील्ड में आ गए, आपने एक बड़ी प्रोफाइल बना ली, सोशल मीडिया पे आपने एक बड़ा नाम क्रिएट कर लिया। और सोशल मीडिया तो क्या है ना, सोशल मीडिया आपको बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी आपको बढ़ा देता है, तो आपके पास क्लाइंट आने शुरू हुए। लेकिन जमीनी तौर पे आपने वास्तु की साइंस को समझा ही नहीं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट को मैंने कहते हुए सुना है कि आप किसी भी दिशा में बैठ के काम कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, सीढ़ियाँ तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। मैं कहता हूँ आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियाँ बना के देखो, आप बर्बाद नहीं होगे। तो एक कंसल्टेंट को मैंने कहते हुए सुना है कि साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ तो आपको बर्बाद कर देती है। सर साउथ वेस्ट बेसिकली अर्थ एलिमेंट का जोन है। साउथ वेस्ट के अंदर आपको सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, वो आपको कोई बर्बाद नहीं करेगा। एक कंसल्टेंट को मैंने कहते सुना है कि अगर साउथ वेस्ट का बोरवेल होगा तो उसके ऊपर आप येलो टेप लगा लो।
मैं कहता हूँ आप पूरे घर को, पूरी प्रॉपर्टी को येलो टेप से लपेट दोगे तो भी कोई वास्तु ठीक नहीं होगा। साउथ वेस्ट का बोरवेल आपके फाइनेंस को डे बाय डे जीरो कर देगा और आपको अचानक डेथ भी करा सकते हैं। तो ऐसी कोई रेमेडी ना बताएं जिससे पब्लिक का नुकसान हो। हम थे बारिश के पानी पे। बारिश का पानी बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल कुछ उपाय लोग बताते हैं कि बारिश का पानी आप भर के रखें तो ये होगा, ये बिल्कुल निरर्थक है। बारिश का पानी किसी भी एनर्जी को बैलेंस करने का कोई काम नहीं करता है। बारिश का पानी खेतों के लिए अच्छा है, बारिश का पानी धान के लिए अच्छा है, बारिश का पानी पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, लेकिन बारिश का पानी का वास्तु से कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक आप अपनी जिस प्रॉपर्टी में को आप इस्तेमाल करते हैं, जब तक आप उस प्रॉपर्टी का वास्तु ठीक नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भ्रम में बिल्कुल ना जाएं, गलत और निरर्थक बातों में बिल्कुल ना जाएं, गलत हाथों में बिल्कुल ना जाएं। वास्तु पहले समझने का विषय है कि वास्तु कैसे ठीक होगा, एनर्जीज कैसे बैलेंस होगी। खाली बारिश का पानी भर के रखने से कुछ ठीक नहीं होगा। शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और ठीक रास्ते चल के ही आप लाइफ में ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं, कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप बता दें कि तुलसी का पौधा रखने से आपके घर का वास्तु सही हो जाएगा। बहुत अच्छा इफेक्ट है। तुलसी का पौधा यदि आप आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में रखें तो ये क्या करता है, आपकी फॉल लाइन को बैलेंस करने का काम करता है। फॉल लाइन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं फॉल लाइन, और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की लाइन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम मा लाइन। तो तुलसी का पौधा आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी की फॉल लाइन को पूरी तरह से बैलेंस करने का काम करता है, उसको अलाइन करने का काम करता है। तो तुलसी का पौधा आपके प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट में आपको जरूर रखना चाहिए। वो आपके फॉल लाइन को बैलेंस करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा, आपको बहुत बड़ी ताकत देगा, एनर्जीज को पॉजिटिव करेगा। तो जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि आपको इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप कोई डेस्क पर रख रहे हैं या मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं या मोबाइल फ़ोन का कवर ले रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है जो आपके जीवन में वास्तु को सही कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।